रीना का पति मर चुका था। रीना अपने पति के लिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रो रही थी। पुलिस उसे ढांढस बंधा रही थी, लेकिन उसकी करुण क्रंदन को देखकर गांव वाले भी रो देते थे। गांव वालों की आंखों से आंसू कोई रोक नहीं पाता था। उसके रिश्तेदार जितने भी आए हुए थे, सभी लोग रीना को रुलाई देखकर, रीना का क्रंदन देखकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन इस गहरी आंसू के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश छुपा था। आखिर उसके पति की हत्या किसने की है? रीना बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली है। उसकी शादी सोनू सिंह के साथ हुई है और सोनू सिंह अच्छे खासे कंपनी में जॉब करता है। लेकिन रीना को पति जॉब करता था, पैसे भेजता था। फिलहाल कुछ साल पहले शादी हुई है, 2 साल पहले, मतलब कि 2024 में उसकी शादी हुई है। अभी फिलहाल रीना का कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन रीना को पति के शादी करके आई उसी दिन से पति से विवाद चलने लगा था, इसलिए कि रीना पति पर ही सारा आरोप लगाती थी, जबकि उसका पति जो था वो एकदम साधारण, सुशील और गांव वाले विचार से प्रेरित था। उसकी अस्मिता, उसके संस्कार साफ झलकता था कि वो सनातनी है, मतलब कि वो सब चीज उसमें खूबियां थी जो एक अच्छे इंसान में होती है। इस बीच होता क्या है कि अब रीना को इस बात का पता नहीं था, उसका पति इतना अच्छा ईमानदार है, इतना अच्छा इंसान है। तो होता क्या है कि रीना बोलती है कि तुम हमें अपने पास ले चलो, जहां तुम कमाते हो, उत्तराखंड में रहते हो, मुझे वहीं ले चलो। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, रीना जब लेना जाने की जिद करने लगी तो पति बोलता है कि ठीक है चलो, कोई बात नहीं। रीना अपने पति से बोलती है, सोनू सिंह से बोलती है कि चलो हमें तुम उत्तराखंड ले चलो, जहां तुम रहते हो। मैं उत्तराखंड की सभी दर्शनीय चीज़ों को दर्शन करूंगी, घूमूंगी। सोनू सिंह बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें ले चलेंगे, 2 दिन के बाद तुम्हें ले चलेंगे। इसके बाद होता क्या है कि घर में सास से झगड़े, पति से झगड़े, भसुर से झगड़े, देवर से झगड़े, ननद से झगड़े, सभी झगड़े जो है वो रीना करती थी। हालांकि रीना की शादी तो लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज शादी होने के बावजूद रीना अपने पति से खुश नहीं थी। उसके पीछे रीजन था, एक गहरी बहुत बड़ी साजिश थी। आखिर रीना क्यों खुश नहीं थी, जबकि पति इतना मानता था, इतने अच्छे खासे पैसे कमाता था, उसे हर सुविधाएं देता था, उसे हर सुख देता था, वो जिस्मानी सुख से लेकर पैसे के सुख तक हो, मतलब शोहरत और दौलत उसके पास दोनों था, बड़ा पड़ा था, फिर भी वो जॉब करता था। बोलती कि ठीक है, तुम राजी हो गए हो तो मैं चलने को तैयार हूं। सोनू सिंह उसे लेकर उत्तराखंड पहुंचता है। उत्तराखंड पहुंचने के बाद उसे सारी चीजें उत्तराखंड की घुमाता है, फिर भी वो पति पर गुस्से करती थी। और जब पति ड्यूटी चल जाता था तो वो दिन दिन भर फोन कॉल से बातें करना स्टार्ट कर देती थी। जब भी सोनू उस पर कॉल करता था तो फोन उसका बिजी बताता था। अब इस बीच होता क्या है कि सोनू बोलता है कि चलो तुमको दिल्ली ले चलते हैं। उत्तराखंड से वो दिल्ली उसे घुमाने के लिए इंडिया गेट ले जाता है। बोलता है कि चलो तुमको इंडिया गेट, लाल किला, बहुत सारा चीज़ जो है दिल्ली में घुमा देंगे। रीना भी राजी हो जाती है, चलती है, बोलो चलो ठीक है हम लोग वहाँ चलते हैं। वहाँ ले जाती है, ले जाते हैं। ले जाने के बाद खुद वो अपनी गाड़ी से ले जाते हैं, अपनी गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं। इसके बाद दोनों एक होटल में रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद दोनों रंगरेलियां मनाते हैं, मतलब पति पत्नी जो करता है, पति पत्नी थी ही। लेकिन पत्नी उसे मना कर रही थी, नहीं तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, तुम मेरे जिस्म को नहीं नोच सकते हो, खसोट सकते हो। बोलता कि भाई मैं पति हूँ, तो पति है तो तुमसे प्यार तो कर सकता हूँ, रोमांस तो कर सकता हूँ। वो बोलते कि नहीं करना है। मतलब कि जब से शादी 2 साल शादी हो गई है, अपने पति को 2 बार ही टच करने दिए, इसके बाद टच करने नहीं दिए। पति चचन कर रह जाता है, दोनों में मारपीट होती है। इसके बाद सोनू सिंह उसे लेकर उत्तराखंड चला आता है। उत्तराखंड से आने के बाद उसे गांव लेकर चला आता है। गांव आने के बाद अब रीना को लगता है कि वो अपने
बॉयफ्रेंड से नहीं मिल पाएगी, इसलिए कि जब वो उत्तराखंड था तो अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी। एक दिन क्या की बात है कि सोनू सिंह ड्यूटी में गए हुए थे उत्तराखंड में, और वो अपने पति निहाल को फ़ोन करके बुला देती है, और निहाल सिंह उसके करीबी रिश्तेदार था रीना का, और वो चला आता है। इसके बाद उसके रूम में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे से लिपट जाते हैं जैसे कभी किसी से मिले ही नहीं हो। जो घंटों का वीडियो कॉल पर फ़ोन पर बातें करते हो, और वो सामने मिले तो और बेटर हो जाता है। हालांकि ये शादी से पहले भी दोनों संबंध बनाते थे। इसके बाद दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद दोनों के तन से कपड़े गायब हो जाते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे से रोमांस करना शुरू कर देते हैं। करीब 3-4 घंटे तक लगातार पति सोनू सिंह का भी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। पति को शक हो जाता है कि जरूर कोई घर में एंट्री किया है, और इधर निहाल सिंह अपना काम अपना मजा लेकर चला जाता है। अब ये सिलसिला लगातार 2-3 महीने तक चलता है। डेली निहाल सिंह उसके घर आ जाता है। निहाल सिंह जब घर आता है तो अब इस बात का पता नहीं था कि उसके घर में किसी गैर मर्द की एंट्री हो रही है। इसके बाद जब दिल्ली से घूमकर ये दोनों आते हैं, सोनू सिंह और रीना, तो उसके व्हाट्सअप चेक कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि निहाल सिंह से कुछ ही नहीं है, कोई निहाल सिंह का लड़का है, इसका कोई रिश्तेदार है जिससे वो बातें करती है। तो निहाल सिंह सोचते हैं चलो रिश्तेदार है, बातचीत कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके व्हाट्सअप पर जिस तरह से वीडियो और फोटोज आते थे, एक दिन अचानक क्या होता है कि निहाल सिंह रीना का खुद का वीडियो, जो गंदा वीडियो था, उसके साथ जो रातें बिताई थी वो वीडियो भेजा हुआ था कि देखो, और लिखा हुआ था कि व्हाट्सएप पर कि देखो रीना, हम लोग कैसे अपनी रातें बिताते थे, उत्तराखंड में बिताते हैं। ये चीज़ सोनू सिंह देख लेता है। इसके बाद पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। पत्नी को पीटता है, पत्नी से ज़बरदस्ती जो है वो संबंध बनाता है, ये मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा, तुमको ज़्यादा हवस का भूख लगा है तो उस भूख को मैं ख़त्म कर दूंगा। पत्नी को वो काफ़ी दर्दनाक तरीके से पत्नी के साथ वो काम करता है जो एक पति और पत्नी को करना चाहिए। रीना को लगता है कभी हमारी जान ले लेगा, इसलिए कि लगातार वो 24 से 25 घंटे उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहा था। मतलब पति एंजॉय तो रीना को खूब आ रहा था, मज़ा रीना को खूब आ रहा था, लेकिन अंदर से गुस्सा था, इसलिए कि पति कर रहा था, बॉयफ्रेंड नहीं कर रहा था। इसके बाद झगड़ा ख़त्म होता है और दोनों औरंगाबाद अपने गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद सोनू ड्यूटी छोड़ देता है बोलता है कि अब ड्यूटी नहीं जाएंगे। इस बीच एक दिन होता क्या है कि दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और रीना दिमाग से सेटिंग कर लेती है। सेटिंग करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को, निहाल सिंह को बताती है कि अब इसे ख़त्म करना है, पति को नहीं रहने देना है, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है, इस तरह की बातें वो कर रही थी। पति है तो भाई संबंध तो बनाएगा ही, दुष्कर्म की बात इसमें कहाँ आ जाती है। उसको सहवास बोलते हैं, समागम बोलते हैं। इसके बाद दोनों सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद उसे वो पटना चलने के लिए सुबह बोलती है कि चलो पटना चलते हैं, घूम कर आते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं। औरंगाबाद से सोनू सिंह उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और पटना घुमाता है। मैरिन ड्राइव, पटना के अलग अलग चीज़ें घूमने के बाद अच्छे खासे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद दोनों रास्ते से वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद गाड़ी को रोकी जाती है एक सुनसान जगह पर, पटना और औरंगाबाद के बीच में। गाड़ी रोकने के बाद ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी जाती है। गोलियां बरसाने के बाद सोनू सिंह की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद पुलिस पहुंचती है, पता चलता है और कॉल करती है पुलिस को कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस पहुंचती है, पटना और औरंगाबाद की दोनों पुलिस पहुंचती है, जांच करती है, पोस्टमार्टम उसका कराया जाता है तो पता चलता है कि 4 गोलियां लगी है और उसकी डेथ हो चुकी है। अब रीना इतना रो रही थी कि शायद दुनिया में कोई व्यक्ति इतना नहीं रोए जिस तरह से वो रो रही थी अपनी गाड़ी में बैठकर। घर आती है, औरंगाबाद पहुंचती है। औरंगाबाद में लगातार वो 4-5 दिन से रो रही है
कि मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया, जल्दी उसका इनकाउंटर करो। इनकाउंटर की मांग करने लगी थी और उसके रोने से सभी रिश्तेदार जितने भी आए हुए थे, उसके आस पड़ोस के लोग थे, सभी लोग रो रहे थे। इसलिए कि गांव के लोगों को पता नहीं था कि ये क्या करती है, पति से झगड़ा करती है या नहीं करती है। इसलिए कि सोनू सिंह कभी अपनी बातों को बाहर किसी दोस्त से नहीं बताया था कि मेरी पत्नी से शादी के सुहाग रात के दिन से ही झगड़े चल रहे हैं, वो किसी और से बातें करती है। ये बात सोनू सिंह किसी को नहीं बताते थे। सोचते थे कि चलो 1-2 दिन में मान जाएगी तो अच्छा है, इसलिए कि बॉयफ्रेंड अब उसका बॉयफ्रेंड नहीं रहा, मैं पति बन चुका हूँ। पुलिस जांच करती है, पता ही नहीं चलता है किसने मर्डर किया है। उसके बिजनेस क्लू को लेकर जांच होता है, उसके हर पहलू से जांच होता है, फिर भी पता नहीं चलता है। लेकिन कहा जाता है ना कि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच्चाई कभी नहीं छुपती है। लोकेशन जांच किया जाता है। जांच होने के बाद जिस तरह से वो पुलिस के सामने रीना रो रही थी, उसे पता ही नहीं चलता था, पुलिस भी रोने लगती थी उसकी आंसुओं को देखकर। ये पति से बहुत प्रेम करती है। जब भी पुलिस आती थी उसे पकड़कर लिपट कर रोने लगती थी। दरोगा जब भी आते थे, जांच करने वाले अधिकारी आते थे, उनको ही पकड़ कर लिपट कर रोने लगती थी। अब उन लोगों को भी पता नहीं चलता था कि भाई इनके पति को क्या हो गया है, जल्दी से जांच कर दें, इसलिए कि बहुत काफ़ी रो रही है, काफ़ी सदमे में है। लेकिन वो सदमा नहीं था, लदमा था, तो नगमा था उसको कह सकते। इसके बाद धीरे धीरे जांच आगे बढ़ती है। जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस को एक क्लू मिलता है कि गाड़ी में सोनू सिंह इसे औरंगाबाद बैठा कर ले जाते हैं, औरंगाबाद के से पटना ले जाते हैं। तो फिर इनके फ़ोन की जांच होती है, इनके फ़ोन पर किसके किसके कॉल आए हैं पटना और औरंगाबाद के बीच में। इसके बाद टावर लोकेशन से आईपी एड्रेस जो होता है उससे पता चलता है कि रीना के मोबाइल पर निहाल सिंह का कॉल आया था और वो कॉल लगातार आते रहा था। रात की जब बात हुई तो रात की भी बात। इसके बाद पुलिस प्रशासन को अचानक दिमाग में आता है इसको व्हाट्सएप को खंगाला जाए। जब व्हाट्सएप को खंगाला जाता है, गंदे गंदे वीडियो बॉयफ्रेंड के थे, पति के नहीं थे। इसके बाद कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल सबसे ज़्यादा निहाल सिंह के थे। पुलिस निहाल सिंह को पकड़ लेती है। निहाल सिंह को जब पुलिस पकड़ती है, उसके सोंटे जब बरसाती है उसके पिछवाड़े पर, तो निहाल सिंह बक देता है कि मैंने उसकी हत्या करी है उसके पत्नी के कहने पर, मतलब कि रीना के कहने पर। इसके बाद पुलिस इस नौटंकी को समझ चुकी थी कि ये रीना नौटंकी कर रही है और इसी ने पति की हत्या कराई है। फिलहाल पुलिस उसे अरेस्ट करके जेल में डालती है। लेकिन जिस तरह से वो नौटंकी कर रही थी, जिस तरह से वो रो रही थी, लगता था कि मनौता शर्मसार हो गया इस अपराध से। दुनिया में अगर कोई प्रेम है तो वो इसी के पास है, लेकिन इस प्रेम के पीछे गहरी साजिश है, पति की हत्या की साजिश है, ये बात किसी को नहीं पता था। अब सोनू सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रीना और निहाल भी अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इसलिए कि उन्हें फांसी की सजा हो सकती है जिस तरह से उसकी हत्या की गई है। जघन्य अपराध है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। ये कहानी कैसी लगी? तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।